नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। कल ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट जो है डाउन हुआ। डाउन ही कहूंगा, इसको डंप नहीं कहूंगा, क्योंकि आगे सीन क्या था वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूं। क्या आगे और कुछ ऐसा होने वाला है? वैसे तो मैंने ये जो भी कल हुआ वो सारा का सारा अपडेट आपको ट्विटर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया था, तो आपको शायद ये चीजें सारी उसी टाइम क्लियर हो गई होंगी। लेकिन एक मैसेज और भी छोड़ा था सुबह, ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो थोड़ा सा इसी टॉपिक पे बात करते हैं, एक्चुअली हुआ क्या था कल। तो देखिए, ऐसा कुछ मतलब ये चीजें होती हैं कई बार, और खासकर पॉलिटिकली होती हैं। और ये साउथ कोरिया में जो हुआ वो कुल और कुल देखा जाए तो सारा का सारा पॉलिटिकली केस था। जो चीज है नहीं उसको भी वो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है हमारा, यानी इस पूरे सिस्टम के साथ। तो खाम खाम मार्शल लॉ लगा दिया, इमरजेंसी लगा दिया। उसमें क्या होता है कि कहीं भी आम यूजर्स के हित जो है एक तरह से सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अब इमरजेंसी और मार्शल लॉ में यही होता है, क्योंकि एक तरह से सेना का शासनकाल। अब ये बताइए, सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, तो कोई दूसरा कैसे इंटरफियर कर सकता है? इसका मतलब ये है कि आप कंट्री को संभाल नहीं पा रहे। तो इसीलिए साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा, यानी कि इमरजेंसी लगी। उसके बाद एक जो एक्सचेंज है जो हमेशा पंप डंप के लिए मशहूर रहता है, वो है अपविट। इस पर कोई भी जब टोकन लिस्ट होता है तो काफी अच्छा खासा पंप भी करता है। वहां कुछ ये सीन ऐसा है कि उसको पंप डंप का सीन ज्यादा ही क्रिएट कर देते हैं। अब क्या था कि वहां पर जैसे ये मार्शल लॉ की इधर राष्ट्रपति ने इधर घोषणा की, उधर लोगों ने सेल आउट करना शुरू किया। लोगों को लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि और कुछ ज्यादा भसड़ पैदा हो जाए, इससे बेहतर है कि इसको जो है कुछ सेल कर दिया जाए। इसी वजह से बीटीसी आपका 71,000 के समथिंग चला भी गया, यानी अप्रोक्स 32% नीचे बीटीसी आ गया। लोगों को लगा कि शायद बहुत ज्यादा कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही लोगों को ये चीज समझ में आई ना कि भाई ये तो कुछ नहीं, एक ड्रामा है, तुरंत ही तो रिकवर कर लिया, बहुत ज्यादा टाइम लगा भी नहीं। तो वैसे ही वहां जो लोग सेल किए थे वो फिर दोबारा से बाइंग में आ गए। लेकिन इसका फायदा अगर किसी ने उठाया होगा तो भाई वो अच्छा खासा फायदे में रहा होगा। आप यहां एक चीज नोटिस कर सकते हैं, बीटीसी अभी भी माइकल सेलर खरीदने में लगा हुआ है। वो मैंने आपको कल भी अपडेट दिया था, और वो देखिए इस नवंबर में पीछे कई सारी बाइंग कर चुका है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, बुलिशनेस तो पूरी है। तो यहां केवल क्या था, एक पॉलिटिकल ड्रामा था जो क्रिएट किया गया, और वो लोगों को बहुत जल्दी समझ में भी आ गया। इसी वजह से आपने देखा कि रिकवर भी बहुत, जितनी जल्दी डाउन हुआ था उतनी ही जल्दी रिकवर भी हो गया। तो ये तो देखिए, अब ऐसे सीन कब क्रिएट होंगे किसी को नहीं पता। इसका फायदा भी कैसे उठाया जा सकता है, वो तभी उठाया जा सकता है जब आप उस टाइम पर एक्टिव हो। आप ये देखिए, अभी भी बीटीसी 96,500 के ऊपर आ गया। कल आपका कहां तो 71,000 भी गया था, लेकिन केवल अपबिट एक्सचेंज पर। क्या बाइनेंस पर इतना गया, क्या कुकॉइन पर इतना गया, क्या आपका कॉइनबेस पर गया? ऐसा तो कहीं नहीं गया, केवल एक अपबिट पर। तो इसीलिए बहुत ज्यादा मार्केट पर इसका इंपैक्ट था भी नहीं। वो कहते हैं कि बस पलक झपकते वाली बात थी। अगर यही सीन कॉइनबेस पर होता, बाइनेंस पर होता, तो भाई साहब हाहाकार मच जाता। फिर तो ये मान लीजिए इतनी सेल प्रेशर की बाढ़ आ जाती कि शायद फिर मार्केट को संभलने में काफी टाइम लग जाता। तो वो कहते हैं कि बुल सीजन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता, कि वो फिर टाइम लगता। लेकिन क्या था कि ना तो बाइनेंस पर कोई ऐसा इंपैक्ट आया, ना आपके कॉइनबेस पर आया। क्योंकि इन पर आता है तो फिर बहुत ज्यादा मैसिव आपको वो चीजें देखने को मिलती है। तो भाई ऐसा कुछ इन दोनों एक्सचेंजों पर नहीं था। इसीलिए मैंने कहा था ऑल इज वेल। तो भाई ये सीन आते रहते हैं, कब कौन सी कंट्री में क्या शुरू हो जाए कुछ नहीं कह सकते। और केवल एक एक्सचेंज की बात थी, इसलिए ऐसा ये देखने को मिला। आपका एक्सआरपी भी देखिए इतना बुलिश चल रहा है, पूरी मार्केट थोड़ी रेड में थी 2-3 दिन से, लेकिन एक्सआरपी फिर भी आपका बुलिश चल रहा था। लेकिन कल वो भी आपका जो है $2 से नीचे गया, केवल वही सेल प्रेशर है एक एक्सचेंज की। तो भाई होता है ऐसा, तो भाई यहाँ डरने की बात नहीं है। बहुत से लोग सुबह सुबह यही पूछ रहे हैं, सर क्या मार्केट यहाँ से डंप जाएगा? बिल्कुल नहीं साहब, मैं तो यही कहूंगा कि डंप का तो कोई सीन अभी क्रिएट है ही नहीं। भाई मैंने कहा ना, अगर बाइनेंस पर या कॉइनबेस पर अगर सेल प्रेशर आता है तो आप थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहना। लेकिन अगर यहां कोई सेल प्रेशर नहीं है तो भाई डरने की कोई बात नहीं है, दूर दूर तक डरने की कोई बात नहीं है। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी देखिए, क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर एक चीज के लिए अलर्ट रहिए। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि ट्रेन छूट गई, आगे नहीं मिलेगा, तो आपने देखा कल बहुत अच्छा मौका मिला बाइंग का। तो मैं तो हमेशा से आपको यही कहता हूं कि थोड़ा सा सब्र रखिए। आपके प्राइस पर जो आप चाहते हो वहां पर प्राइस आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। कब आएगा ये किसी को नहीं पता।
तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है क्रिप्टो में। बाकी जल्दीबाजी में तो देखिए कहीं भी कुछ नहीं है। तो यहाँ केवल मैं सिर्फ वीडियो में आपको इसीलिए ये चीज़ बता रहा हूँ एक जनरल टाइप में कि भाई मार्केट में है ये, यहाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कभी भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग की, और कभी भी आपको जो है डंप का सीन भी देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों के लिए हमेशा अलर्ट रहिए। बाकी देखिए आज एक और मैं न्यूज़ देख रहा हूं जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है भाई, ये गलती है। मैं तो ये कहूँ फ्रांस ने क्या करा है, टैक्स जो है एक तरह से प्रपोज किया है। और वो भी क्या, आप चाहे बेचो या ना बेचो, आपके पास अगर क्रिप्टो है और मार्केट के अकॉर्डिंग अगर उस पर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आपका बीटीसी आज 20,000 पे आपने खरीदा है, आपने नहीं बेचा कोई बात नहीं, और मार्केट में प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो आपका 40,000 हो गया, यानी आपका प्रॉफिट हो गया है, आपने बेचा नहीं है, आपका ऐसा का ऐसा ही है। उसके बाद भी वहां पर आप पे टैक्स लगेगा। यानी ये इन्होंने एक नया रूल लगा दिया। अब होता क्या है कि अपने इंडिया जैसे कंट्री तो बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों को कॉपी करते हैं, उन्हें टैक्स चाहिए। अभी तक क्या था इंडिया में कि आप सेल करोगे, आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पे 30% देना है। यहाँ तो इन्होंने अलग ही कहानी बता दी कि भाई आप बेचो या मत बेचो, आपको टैक्स देना है। आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है, आपका 20 का 40 हो गया, तो भाई उस 20 पर आप टैक्स दे दो। आप मत बेचो, आपकी मर्जी है। भाई ये एक नया लेवल का टैक्स हो गया। यानी कि क्रिप्टो में पता नहीं क्या लोग सिर्फ जो है टैक्स ढूंढने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से टैक्स ले लिया जाए। भाई तो उतनी सहूलियत दे दो, टैक्स देंगे, कमाएंगे तो आपको टैक्स देंगे, लेकिन सहूलियत तो दे दो। लॉस हो रहा है तो हमारा हो रहा है, हैक हो रहा है तो हमारा हो रहा है, लेकिन आप टैक्स ले लो। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें बहुत गलत हो रही है। एक अलग ही लेवल का क्रिप्टो में आके लोग ये दिमाग लगा रहे हैं टैक्स लेने के लिए। अब देखते हैं इंडिया कितनी जल्दी इसको कॉपी करता है, क्योंकि इंडिया तो कॉपी करने में लगा हुआ है, उनको तो टैक्स चाहिए। सहूलियत तो ऐसी तैसी भी नहीं, भाड़ में सहूलियत नहीं देनी कोई भी। तो भाई जो भी है क्रिप्टो में बुलिश रही है, लेकिन भाई मैं फिर भी यही कहूँगा लॉन्ग टाइम होल्ड है। कुछ प्रॉफिट वाला सीन भी अपना जरूर रखिएगा, कुछ पोर्टफोलियो प्रॉफिट कमाने के लिए भी रखिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम तो आप देख रहे हैं कभी भी कुछ भी हो जाता है, इसलिए प्रॉफिट लेना बहुत जरूरी होता है। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज और अपडेट देना चाहूंगा। DRX जो माइनिंग है आज क्लोज हो रही है। अब इन्होंने तो जो टाइम दिया था माइनिंग क्लोज का 10 UTC का टाइम दिया था, इंडियन टाइम के अनुसार उसका टाइम बनता है लगभग 3:30 PM, यानी आज 3:30 बजे का टाइम आपके DRX की माइनिंग फिनिश आपके वॉलेट में चला जाएगा। जो आपने वो एक्स पोर्टल का जो आपने वॉलेट कनेक्ट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट वहां जाएगा। लेकिन जब ये लिस्ट होगा उसके लिए आपको वहां पर EGLT टोकन थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अभी आपके पास गैस फीस है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके वॉलेट में जो भी DRX ये देंगे वो आ जाएगा। लेकिन जब वॉलेट से कहीं एक्सचेंज पर लेके जाओगे तब आपको गैस फीस की जरूरत पड़ेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 3:30 बजे से पहले भाई आप अपना एक आध बार और जो भी उसको टैप कर सकते हैं जरूर कर लीजिएगा। कोई उसमें और आपको जो बहुत सारे रेफरल के हैं तो वो देख लीजिए, अगर आपको कुछ रह गए तो वो भी कर लीजिए, जिससे कि आपके कुछ टोकन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। तो 3:30 बजे आपका ये माइनिंग एंड हो जाएगी DRX की। तो चलिए शाम को मिलते हैं किसी टोकन के साथ, फिर मिलते हैं। नमस्कार।